हेलो बच्चों, वेलकम टू गुरुकुल एकेडमी। तो बहुत दिन के बाद नया वीडियो लेकर आ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स का, विच इज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, तो यही चैप्टर हम लोग आज करने वाले हैं। चैप्टर एक्सरसाइज 3.1 में आज कंप्लीट कराऊंगा, उसके बाद धीरे धीरे हम लोग सारे एक्सरसाइज करेंगे। ओके बच्चों, तो वीडियो की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है आप लोगों को क्वेश्चन? तो क्वेश्चन है हमारे पास बेटा यहाँ पे, The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for ₹3900। तो ये 3900 में मतलब 3900 में कोई कोच है जिन्होंने 3 बैट और 6 बॉल खरीदा है। She buy another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1300। आपको इसके लिए आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है और उस इक्वेशन को अलजेब्रा के फॉर्म के साथ साथ आपको जियोमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखें। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूम दैट या सपोज दैट प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू X रुपीज़। ओके, एंड प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल टू Y रुपीज़। ठीक है, आप इसको X Y ऊपर नीचे भी ले सकते हो, जैसा आपको एज्यूम करना है वैसा कर सकते हो। ठीक है, चलो मैं ऊपर वाले को Y मान लेता हूँ, नीचे वाले को आपको X, क्योंकि आपको बैट बॉल बोलने में आसानी होता है। तो बैट X रुपीज़, बॉल Y रुपीज़। तो पहले क्वेश्चन में बोला है 3 बैट और 6 बॉल। 3 बैट मतलब 3 × X है ना, और 6 बॉल्स मतलब 6Y। एक बॉल Y है तो 6 बॉल 6Y होगा। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे 3X + 6Y इज इक्वल टू कितने रुपीज़ का लिया वो? 3900 रुपीज़ का लिया। ठीक है, ठीक, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद है आपका यहाँ पे देखो, और बोला है कि उसने एक बैट और खरीदा और साथ में 3 बॉल खरीदे। तो एक बैट का X होता है, एंड लिख लेना यहाँ पे, एंड X + 3Y। बाद में उसने एक बैट और 3 बॉल और खरीदा, कितने का? 1300 का। तो आपके पास ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक, इन दोनों इक्वेशन में आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, बस आपको इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, है ना। इक्वेशन 1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो 3X + 6Y 3900 है, तो इसमें Y की वैल्यू मैं ऐसा रखता हूँ, Y इज इक्वल टू आ जाएगा 3900 माइनस 3X अपॉन 6। मैं ऐसा लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 को। और इक्वेशन 2 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं? Y की वैल्यू Y इज इक्वल टू 1300 माइनस X अपॉन 3, ऐसा लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, हमको 2 अलग अलग सिचुएशन है, दोनों सिचुएशन में हमको अलग अलग वैल्यू लेनी है। X की डिफरेंट वैल्यू के लिए Y की डिफरेंट वैल्यू हमको निकालनी है। ठीक है, तो X की डिफरेंट वैल्यू मतलब सपोज लेट इफ़ मान लो X की वैल्यू, अब चूंकि 100 में सब खेल हो रहा है तो X की वैल्यू आप 100 ले लो। ठीक, X की वैल्यू 100 ले लो, आप 0 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, आपके ऊपर है। जब X की वैल्यू 100 लोगे तो Y की वैल्यू क्या आएगी बेटा इस इक्वेशन से? 3900 माइनस 300 विच इज़ 3600। 3600 डिवाइड बाई 6 क्या हो जाएगा? 600 आएगा, है ना। ये कैलकुलेशन को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो जैसे मैं लिख रहा हूँ। तो 600 है, वर्बली आपको बना लेना है। दूसरे में इफ़ X की वैल्यू आप हम लोग लेते हैं 200 ले लेते हैं, X की वैल्यू 200 लेंगे तो Y की वैल्यू क्या आएगी? 3900 माइनस 3 × 2 मतलब 600, तो कितना हो जाएगा बेटा? तो ऐसा वैल्यू लो कि पॉइंट में कुछ ना आ जाए, है ना। पॉइंट में आएगा तो फिर हमको वहाँ पे ग्राफ में प्लॉट करना थोड़ा परेशानी हो जाएगा, तो ऐसा ही बना लो आप लोग। तो यहाँ पे जैसे 3 × 200 600 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा? 3300 6 से तो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, है ना। तो अगर 300 लेते हैं तो हाँ 300 हो जाएगा, तो X की वैल्यू आप 300 ले लो। 300 लेंगे तो ये 900 हो जाएगा, 3900 में 900 जाएगा तो 3000 मतलब 3000 बचेगा। 3000 डिवाइड बाई 6 500, वैल्यू आ गई 500। ठीक, नेक्स्ट वैल्यू और भी ले सकते हो, एक वैल्यू और ले लेते हैं। इफ़ x इज इक्वल टू
500 ले लें तो कैंसिल हो रहा है क्या, देख लें। 400 लेने से 4 3 जा 1200, 3900 में 1200 जाएगा तो कितना बचेगा, 27, वो भी कैंसिल नहीं हो रहा है, 27 6, हाँ चलो एक वैल्यू लेते हैं 700 लेके देखते हैं। 700 लेंगे तो 7 3 जा 2100 हो जाएगा, 2100 जाएगा, 3900 माइनस 2100 करोगे तो कितना होगा, 1800, ठीक है। 1800 डिवाइड बाई 6 क्या होगा, 200, तो y की वैल्यू आ जाएगी 200। ये हमको 3 वैल्यू मिल गई, इसको हमको प्लॉट कर देना ऐसा। ये x की वैल्यू y है, जब x की वैल्यू हमने रखा 100 तो y की वैल्यू आई हमारी 600। जब x की वैल्यू हमने रखा 300 तो y की वैल्यू आई 500। ओके, जब x की वैल्यू हमने रखी, क्या रखी, 700 तो y की वैल्यू आई 200। इतना समझ में आया? ओके, इसके बाद सिचुएशन थोड़ा कुछ ऐसा है, आपको यही काम करना है इधर के लिए। यहाँ पे आप एज्यूम करो इफ़ x इज इक्वल टू, अगेन 100 ले लो, 100 ले लेता हूँ, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 1300 माइनस 100, 1200 डिवाइड बाई 3 मतलब 400 आ जाएगा, 400 आ जाएंगे, ठीक। फिर x की वैल्यू आप दूसरा एज्यूम कर लो, x की वैल्यू क्या ले लें, इससे कैंसिल हो जाए वैसा कंप्लीट ले लेते हैं ना, तो 400 लेके देखते हैं। 400 ले लेंगे तो यहाँ पे 900 बचेगा, 900 डिवाइड बाई 3 क्या बचेगा, 300, तो y की वैल्यू आ जाएगी 300। अगेन x की वैल्यू अब क्या लें कि कैंसिल हो जाए इससे, तो x की वैल्यू ले लेते हैं हम लोग 700 लेते हैं, तो 1300 माइनस 700 कितना हो जाएगा, 600 बचेगा, ठीक है। तो इसको 700 ले लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 600 बाई 3 मतलब 200, ये आ रही है। इसको भी आपको प्लॉट कर लेना है ऐसा ही, एक्स वाई की 3 वैल्यू, x की वैल्यू जब 100 है तो y की वैल्यू 400 है, x की वैल्यू जब 400 है तो y की वैल्यू 300 है, x की वैल्यू जब 700 है तो y की वैल्यू 200 है, ठीक है। बस ये दो आपको बनाने हैं, 1 2, ठीक। ये इक्वेशन कौन से इक्वेशन के लिए है, ये वाला, ये जो ग्राफ बना है आपका, ये इक्वेशन है 3x + 6y इज इक्वल टू 3900, और ये है आपका x + 3y इज इक्वल टू 1300। बस इसको आपको याद रखना है और आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको क्या चाहिए, सबसे पहले इस पेज को मैं अभी साइड कर देता हूँ, हमको वैल्यू तो चाहिए, तो सबसे पहले कैसे वैल्यू चाहिए, ऐसा। यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। आप लोग ग्राफ पेपर यूज़ करिएगा, और ग्राफ पेपर से आप लोग बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा आपको। अब देखो 100 की वैल्यू थी हमारे पास, तो आप लोग 100 के कॉलम ले लेते हैं, 100 200 300 400 500 600, आई थिंक 700 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। अगेन इधर भी 100 200 300 400 5 6 7, तो -100 -200 -300 -400 -500 -600 -700, ठीक है। तो ये x हो गया आपका, ये x डैश हो गया। सिमिलरली ऊपर भी आपका 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसा ले लेते हैं। तो ये भी कितना, 700 600 5 4 3 2 एंड 100। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, तो -700 -600 -500 -400 -300 -200, इतना दिखाई दे रहा है आप लोगों को। ओके, नाउ वी हैव टू प्लॉट दीज पॉइंट्स। अब पॉइंट्स को भी हम चाहें तो यहाँ पे बना सकते हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या थे आप लोग देख लो। हमारे पास पॉइंट्स थे ये 2 पॉइंट्स हमारे पास, ठीक है बेटा।
तो इसमें जो पहला वाला लाइन का क्वेश्चन है 3x + 6y 3900 वाला, उसमें x की वैल्यू जब 100 तो y की वैल्यू 600, तो x की वैल्यू 100, ये 100 है x की वैल्यू, y की वैल्यू 600, तो यहाँ कहीं पे प्लॉट हो रहा है पॉइंट, ये पॉइंट प्लॉट हो गया हमारा। ठीक, उसका जब x की वैल्यू 300 है तो x की वैल्यू 300 में रख लिया, और y की वैल्यू आ रही है 500, y की वैल्यू आ रही है 500, मतलब ये यहाँ कहीं पे प्लॉट होगा। आप लोग ग्राफ पेपर में करिएगा, ग्राफ पेपर में एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे आएगा। उसके बाद x की वैल्यू जब 700 है तो इसकी वैल्यू 200 समथिंग यहाँ पे आया। तो अब इस लाइन को आप ड्रॉ कर लें। आप लोग ग्राफ में करेंगे तो एग्जैक्ट आएगा आप लोगों का। ठीक है, तो ये लाइन है आपका, इस लाइन के ऊपर आप इसका इक्वेशन लिख दें। इसका इक्वेशन क्या है आपका, ये इक्वेशन है 3x + 6y = 3900। ठीक, इसके बाद दूसरा वाला करना है, x की वैल्यू 100 है तो y की वैल्यू 400, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। x की वैल्यू 400 है तो y की वैल्यू 300, मतलब यहाँ कहीं पे आएगा। उसके बाद x की वैल्यू 200 है, सॉरी x की वैल्यू 700 है तो y की वैल्यू अगेन 200, मतलब इसी जगह पे आ रहा है। देखो, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये दोनों पॉइंट। थोड़ा लाइन मेरा तिरछा हो रहा है, आप लोग देख लेंगे, सीधा बनेगा, है ना। ये इसी पॉइंट्स होके जाएगा। ठीक, इसी पॉइंट्स होके जाएगा, तो आपका ग्राफ यहाँ बनेगा। ये आ गया आपका x + 3y = 1300। ओके, तो इसी टाइप से सारे क्वेश्चन इसमें बनने वाले इस चैप्टर में। अगला जो क्वेश्चन है वो भी कुछ इसी प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बिट्स। ये तो कंप्लीट कर लिया हमने, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 भी उसी प्रकार से बनने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको डाउट रहा इन क्वेश्चंस में तो मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को लेकर 3.2। ओके, तब तक ऑल द बेस्ट।